मुझे मेरा मन चाहा प्यार मिल जाए. They want to experience love. So what is love? जो सोलमेट आप कह रहे हैं वो एक्चुअल में अगर आप उस वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे तो कोई सोल है जो आप ही के अंदर है, जिसके साथ आपको मेट मींस फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना है. अपने आप से जब दोस्ती आप करने लगते हो तो आपको शायद बाहर के दोस्तों की जरूरत फील नहीं होती है. ऐसा नहीं लगता कि सेल्फ केयर करते करते आप अपने दोस्तों से दूर होते चले जा रहे हो. Egoism is not a play of yourself. But if you've not done this and you're only doing self love, that means या तो आप बहुत ही लेजी हो जिसको कुछ काम करना नहीं है मगर अपने लेजीपन को टैग दे देना है सेल्फ लव का. डिप्रेशन लेवल्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज इमोशंस आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड. 16 सोमवार का व्रत करो, आप जाकर के किसी मंदिर में मन्नत मांगो कि प्यार करना है तो सिर्फ कृष्ण से सीखो, शादी करनी है तो शिव जी का 16 सोमवार का व्रत करो. तो आखिर वो चाहते क्या हैं? आप शिव जी को अपना मे बी ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करना चाहते थे कि शिव जी आपकी और पार्वती जी के इतना प्यार था, आपने इतना प्यार किया, मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ कि आप जो मेरे को दोगे बेस्ट दोगे. या सिमिलरली फॉर कृष्णा. सो आई थिंक दैट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन इज मिसिंग. एंड ऑल्सो मेनी टाइम्स व्हाट गोज रॉन्ग इज शिव मंदिर गए तो शिव जी पे मत्था टेक लिया, वहां गए तो कृष्ण जी पे मत्था टेक लिया, माता रानी पे गए तो माता रानी पे मत्था टेक लिया. एंड आई थिंक दैट्स अ लॉट इन हिंदुइज्म में ऐसे बहुत होता है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव वन हायर पावर. हाय एनी जी, हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एंड हम लोग दोनों ने थैंक यू से ही शुरुआत की है. सो ग्रैटिट्यूड के बारे में आपसे क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे आ रहे हैं मेरे माइंड में. एंड आपके व्यूज़ जानने के लिए सारी जनता बेकरार होगी कि सोलमेट्स का जो कनेक्शंस होता है, लोग हमेशा ढूंढने निकलते हैं प्यार को कि प्यार मिल जाए, मुझे मेरा मन चाहा प्यार मिल जाए. शादी तो चलो बाद की बात है, बट दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव. Yeah. सो व्हाट इज लव? I think love is something which cannot be measured, and I still don't know the answer of love, being very honest. मेरी शादी को जितने भी साल इस धरती पे बिता लिए, बाकी सारे इमोशंस को मेजर किया जा सकता है. जॉय मेजरेबल है, खुशी मेजरेबल है, ग्रैटिट्यूड मेजरेबल है. आई थिंक लव को आप यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू इट. वो एक स्टेपिंग स्टोन जैसे लैडर होती है, तो आई थिंक उन सब लैडर्स के टॉप पे वो जाएगा. एंड एज फॉर सोलमेट एज यू आर टॉकिंग, मुझे याद है जब तक मतलब थैंकफुली ऐसे ऐसे उसमें सीखती रहती हूँ, पेरेंट्स ने भी. तो एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट विच वॉज रियली ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर मी वॉज, पहले क्या था, मुझे ना हमेशा तलाश होती थी फ्रेंड्स की, कि कोई फ्रेंड्स हो जो मुझे घुमाने लेके जाएं, कोई फ्रेंड्स हो जो मेरे साथ प्लान बनाए, ऐसे कोई और बड़ी हुई तो मेल कंपेनियन हो, है ना, जो मुझे जब वैलेंटाइन डे होता है तो अच्छा लगता है, फूल मिले, ये सब कुछ मिले. तो हमेशा वॉज ऑन अ लुकआउट बाहर. बट मेरे जीवन में जब कुछ प्रैक्टिसेस आई और मैंने उसका अभ्यास करना शुरू किया, which included gratitude also, mirror work also and few more, तो उसके माध्यम से मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया, जो सोलमेट आप कह रहे हैं वो एक्चुअल में अगर आप उस वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे तो कोई सोल है जो आप ही के अंदर है, जिसके साथ आपको मेट मीन्स फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना है. सो आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटिफुल फर्स्ट स्टेप टू टेक. जैसे आपने खुद ही बोल दिया कि शादी तो बहुत बात की बात है, पहले आपको अपने आप के साथ थोड़ा हाथ बढ़ाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो ही नहीं करेंगे तो बाहर धक्के खाते रहेंगे, ऑलवेज ऑन द लुकआउट, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे. बट वो जब तक उस सोल के साथ फ्रेंडशिप नहीं होगी, एंड व्हेन आई से सोल आई डोंट मीन कि कोई आत्मा आत्मा ऐसे करके डराने आएगी, दैट साउंड्स अ लिटिल स्कैरी. बट इवन उसका जो पहला कदम होता है, विच आई कुड एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ, वॉज इन द मिरर. जब मैंने अपने सर, मेरे जिम ट्रेनर को इसके बारे में बताया, उन्होंने मुझे पागल समझा कि तुम क्या स्टूपिड बातें कर रही हो. बट एक्चुअल में लाइक व्हेन आई स्टार्टेड कॉन्शियसली अपने आप की अच्छाइयाँ थोड़ी बहुत गिननी. जैसे दोस्ती में क्या होता है, दोस्ती में यही तो होता है ना, आप उस दोस्त के साथ समय बिताना चाहते हो, दिन में क्या क्या अच्छा चल रहा है आप उसको बताते हो, अरे पता है आज मेरे साथ ये हुआ, है ना, आपके जीवन में व्हाट्स नेक्स्ट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आप शेयर करते हो. दोस्ती में अपना दिल हल्का करते हो, कोई मूवी देखने जाते हो या कहते हो अरे चल साथ में डांस करते हैं. तो आई थिंक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मेटिंग, मेट्स जैसे बेस्ट फ्रेंड मेट्स ही तो बोलते हैं, तो
आई थिंक इसी प्रकार का रिलेशनशिप अपने आप के साथ, नॉट जस्ट फॉर द सेल्फ ऑफ, फॉर द सेंस ऑफ कि दुनिया के लिए कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मगर सचमुच अपने अंदर गहरे स्तर पे हैविंग इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर हु यू आर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हैव अ सोलमेट वेयर यू आर. फिर बाहरी स्तर पे दुनिया में जो जिस रूप में आएगा तो वो तो बोनस के तौर पे अच्छी बात है, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद दिस आई फील. वेरी नाइस. मतलब आपका कहने का मतलब है कि सबसे पहले खुद से दोस्ती कर लो. एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अंडररेटेड है. लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पार्लर में जाना है ना, उसको हैशटैग सेल्फ डे. आजकल इंस्टाग्राम के ज़माने में तो इट्स यू नो आई एम डूइंग सेल्फ केयर, यू नो आई एम गेटिंग माई फेशियल डन, आई एम डूइंग सेल्फ केयर, आई एम डूइंग बाइंग दिस ड्रेस, इट्स सेल्फ केयर. नो, दैट्स नॉट सेल्फ केयर. यू आर ट्राइंग टू अपने अंदर के कोई इनसिक्योरिटी दबाने की कोशिश कर रहे हो आप बाय डूइंग दोज एक्शंस, है ना. मे बी जस्ट रियली थिंक अबाउट इट. क्या आप सचमुच अपने आप से प्यार करते हो, या अपनी शक्ल जब देखते हो तो झुर्रियाँ देख के आपको गंदा लगता है? सचमुच अपने कपड़ों से प्यार करते हो, या सचमुच अपनी उस किटी सर्कल के अंदर अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हो, इसीलिए वो शॉपिंग कर रहे हो? बीइंग रियली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी, और यू आर ट्राइंग टू प्रूव टू समबडी, या यू नो बहुत बार यू डोंट वांट टू एड्रेस योर इमोशंस, अपने अंदर के उस खालीपन को एड्रेस नहीं करना चाहते हो, जिस वजह से आप इस बाहरी आई वुड से अपने आप को भर लेते हो चीज़ों से. अपने आप को फ़ोन से भर लेते हो, अपने आप को इंस्टाग्राम रील से भर लेते हो, अपने आप को पता नहीं किन किन चीज़ों से भर लेते हो, ताकि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई ना देखनी पड़े, आपका असली में जो अपने आप के प्रति एक्सपीरियंस है उसको फेस ना करना पड़े. बिकॉज इट विल रिक्वायर करेज, एंड आई थिंक इफ़ यू रियली स्टार्ट ग्रोइंग a relationship, a true relationship with yourself, I think that's a beautiful place to start. But don't you feel if somebody starts knowing herself, जब वो अपने आप को जानने लगता है या लगती है, people around they say कि बहुत self centric हो गया है. पब्लिकली मत करो. नहीं तो फिर कैसे करें? जैसे अपने आप से जब दोस्ती आप करने लगते हो तो आपको शायद बाहर के दोस्तों की ज़रूरत फील नहीं होती है. तो फिर बाहर वाले दोस्त बोलते हैं ये तो घमंडी हो गया है, ये तो आजकल बिल्कुल इसको तो हमारी परवाह ही नहीं है. तो ऐसा नहीं लगता कि सेल्फ केयर करते करते आप अपने दोस्तों से दूर होते चले जा रहे हो? सी आई डोंट थिंक सो. मतलब डिपेंड्स आपका जो सेल्फ ग्रैटिट्यूड. देखिए बहुत फाइन लाइन होती है नार्सिसिज्म और सेल्फ ग्रैटिट्यूड में. नार्सिसिज्म जो है वो ईगोइस्टिक आपको बना देगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग या तुम्हें नहीं पता मैं क्या तीर हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ईगोइज्म इज़ नॉट अ प्ले ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, वो एक अलग कहानी अपने आप में होती है. बट यहाँ पे ही फिर वो ग्रैटिट्यूड की जो थिन लाइन है, जो आपको कहते हैं ना, इट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट कीप्स यू हम्बल, इट कीप्स यू कि भैया अपने होशो आवाज़ में रहो, कहाँ पर लगा के उड़ मत जाओ. तो आई थिंक दिस इज़ वेयर ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ particularly plays a very important role. So नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ ना मैं फील करती हूँ कि जब मैं सेल्फ लव में जाती हूँ ना, और सेल्फ लव में जैसे अगर कुछ भी हो रहा है घर में एंड मुझे सजेशंस नहीं लेना है किसी से, मैं सेल्फ में अपने आप में लव करके अपने सजेशंस खुद लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है रिलेटिव्स को बुरा लगने लगता है कि ये तो सब कुछ खुद ही कर लेती है, ज़रूरत ही नहीं है इसे बाहर के लोगों की. सो इज़ सेल्फ लव making you away from the people around you? I think it makes you better connected, if anything. It makes you truly deeply connected, if anything. Otherwise उससे पहले तो सिर्फ आप भी नाटक कर रहे हो, वो भी नाटक कर रहे हैं. आप एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहे हो, वो एक अच्छा जो भी उनका रिलेशनशिप है बनने का नाटक बन रहे हो. देयर इज़ नो रियल कनेक्टिविटी हैपनिंग. बट आई थिंक अगर आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हो, तो इवन इफ़ यू गोइंग आउट से with friends, so you will be who you really are, not pretending to be who you're not, है ना. even if you're going मम्मी से भी बात करो तो you are who you really are, not pretending to be a good daughter. So I think if anything it brings only realness on the table, bringing out the real you. yeah. And I don't mean it बदतमीजी. हाँ, yes, I don't mean बदतमीजी. यही पूछने वाली थी. हाँ. लोगों को आप वर्ड्स दे दो, उस वर्ड्स का भी वो डबल मीनिंग्स निकाल लेते हैं. तो जैसे ही अगर हम उनको ये समझाते हैं कि बीइंग यू, तो बीइंग यू मतलब कि भाई मैं तो 10 बजे ही उठूंगा, आई एम बीइंग मी, आई एम डूइंग सेल्फ लव. No, that's nonsense. So where will they get to know the true essence so, you know, of if it? there was a guideline to it, अगर मुझे कभी कोई इसको स्कूल में सिखाना होता तो मैं ये कहती, जो ये ट्रू लव फॉर सेल्फ है ना,
अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में 12 क्लासेस में जाते हैं, है ना, नर्सरी, प्रेप वगैरह वगैरह, 12th, तो सेल्फ लव इज़ द 12th ग्रेड. उससे पहले की बेसिक क्लासेस आपने करी ही नहीं है. आप बिना नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किए सीधा 12वीं में नहीं जा सकते हो, वरना आपको लगेगा अरे मेरे को तो सब आ गया, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, जबकि आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं है, तो आप अपने ख्वाबी पुलाव में नाची जा रहे हो. सो आई थिंक यू नीड टू डू एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. सेल्फ लव, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग इट अप क्योंकि लोगों के सर के ऊपर से निकलेगा जिन्होंने नर्सरी ही नहीं करी है. नर्सरी क्या होती है इस पूरी प्रैक्टिस की, इज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, द मैजिक नाम से 28 दिन की हम प्रैक्टिस करते हैं. तो ना वो शुरुआत तौर पे ना आपको बेसिक सिखाते हैं कि भैया सबसे पहले तो अपनी आसपास की नियामतें ढूंढना शुरू करो कि क्या क्या चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, पहले उसको देखो कि अच्छा चेयर बढ़िया, ओके, आई एम थैंकफुल फॉर दिस चेयर, ये अच्छा चल रहा है, ओके. देन उसके बाद कहता है अच्छा पूरे दिन में क्या बढ़िया हुआ रात में सोचो, ताकि कम से कम आपका दिमाग चलना तो शुरू करे कि क्या बढ़िया चल रहा है. देन वो रिश्तों में लेके जाते हैं कि अच्छा अब अपने रिलेशनशिप्स में देखो किन किन रिलेशनशिप्स में बढ़िया चलता है, उसमें ग्रैटिट्यूड. देन वो आगे आगे चलता रहेगा कि अच्छा मनी में क्या करना है, ओके, अब हेल्थ में क्या करना है, ओके, अब किसी ने तुम्हें डांट दिया, तुम गुस्से में आ गए, और अब आप उस टाइम पे असाइनमेंट कैसे करनी है, पहले उसको करो. ये नहीं कि किसी ने डांट दिया आप बोलो अच्छा सेल्फ लव है तो मैं बदतमीजी में बात कर रहा हूँ. नो, you need to do everything step by step, step by step, step by step, step by step, and then at the end maybe we'll talk about self love. But if you've not done this and you're only doing self love, that means या तो आप बहुत ही lazy हो, extremely lazy, like brilliantly lazy, जिसको कुछ काम करना नहीं है मगर अपने लेजीपन को टैग दे देना है सेल्फ लव का, या फिर इगोइस्टिकली लेजी. बट आई थिंक लेजी इज द वर्ड, क्योंकि आप स्कूल में नहीं गए, आपने एडमिशन नहीं लिया, आप अनएजुकेटेड भी बोल सकते हो. नॉट योर फॉल्ट, अनएजुकेटेड आई थिंक इज अ बेटर वर्ड देन लेजी, विच इज़ फाइन. नहीं, आपने बहुत सही वर्ड बोला, लेजी. एंड जब कभी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, मतलब व्हेन पीपल दे टॉक अबाउट सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल, तो उनको करवाना पड़ता है. ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना. अगर किसी ने किसी को कुछ दिया तो बोलो थैंक यू. अगर आपने किसी को दर्द दे दिया, दुख दे दिया, तो बोलो सॉरी. अगर आपको किसी पर प्यार आ रहा है तो बोलो आई लव यू. ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बचपन से सबने सिखाया हुआ था. लेकिन आज इतना बुरा समय आ गया है कि हमें सिखाना पड़ रहा है. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुली यू नो व्हाट यू शेयर्ड, एंड बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसे ऐसे. बट द फनी पार्ट इज दिस इज़ नॉट इट. देखिए, इट इज़ लाइक हनुमान जी के पास शक्ति थी, है ना, एंड ही वॉज लिविंग अ गुड लाइफ बिफोर ही रियलाइज्ड हिज फुल पोटेंशियल. ही वॉज स्टिल वेरी पावरफुल एंड वंडरफुल, बस उड़ नहीं सकते थे, है ना, एंड अदर स्ट्रेंथ्स दैट ही हैड. सेम टू सेम इंसानों का होता है. देखिए, आप थोड़ा थोड़ा थैंक यू करते हैं, विच इज़ ग्रेट, यू आर अ पोलाइट पर्सन, मगर वो जो अंदर की इनहेरेंट शक्ति है जैसे हनुमान जी में थी, वो बस आपके सामने उजागर नहीं होगी. आप अपनी लाइफ बढ़िया ही जी रहे हो, कभी अप कभी डाउन. बट व्हेन यू लर्न अबाउट दिस इन अ प्रैक्टिकल मैनर, द वे इट्स सपोज टू बी डन, लोगों को ज्ञान बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. एक्चुअल में द वे इट्स सपोज टू बी डन, जैसे स्पिरिचुअलिटी आपने बोला कि विद एवरी ब्रेथ यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ टू बी थैंकफुल फॉर समथिंग, एंड व्हेन यू कंटिन्यू टू डू दैट, ये यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं वो आपके सामने जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं वो स्वयं उनको प्रकट कर देगा. इट्स लाइक आप ज़रा सोचिए ना कि आप मदर है, मेरी मदर है ना, आपने हमें इस धरती पे भेजा, तो इसलिए तो नहीं भेजा होगा ना कि तुम्हारे को पूरी ज़िंदगी तड़पा के जिलाओ, मतलब यू हैव टू लिव योर लाइफ, तुम्हारे कोई सपने नहीं पूरे होंगे, तुम जिंदगी भर मेरे सामने मेरे नाम लेते रहना, मेरे सामने घंटी बजाते रहना, तभी मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगी. इज दिस वाई यू गेव बर्थ? नो. यू वॉन्टेड कि आई हैव अ चाइल्ड, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू डू वेल, मेरे को प्यार करे, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली, मैं जो उसके लिए काम करूँ मुझे अप्रिशिएट करे, मेरे को रिस्पेक्ट करे, मेरे को प्यार मिले, है ना. दैट्स व्हाट यू वांट. प्यार चाहिए ना. बच्चा सिर्फ अब आपको एक बार प्यार करता है आउट ऑफ हिज इंटायर लाइवलीहुड. आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कि मम्मी होने के नाते मैंने पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, इतना पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, सब कुछ, खाना खिलाया, ये वो सब कुछ, और अल्टीमेटली तूने बोला आपने मेरे लिए किया क्या? हाँ, यही बोला तो मैं तुम्हें रोज क्यों थैंक यू बोलता रहूं. हाँ, ये तो करना ही था. हाँ, ये तो करना ही था, टेकन फॉर ग्रांटेड. तो अंदर से मन नहीं करता कि क्या यार पूरी जिंदगी खराब कर दी इस पागल के लिए. मतलब यू वुडंट से इट, बट यू नो यू विल हैव दिस फीलिंग कि यार थोड़ा तो थैंक यू कर देता, थोड़ा तो कर देता.
लेकिन बच्चे तो मतलब आप तो कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप थैंक यू करवा भी रही हैं, Yeah. कर भी रही। बाय डिफॉल्ट बच्चे तो बोलेंगे कि ठीक है, थैंक्स है, मन में है। And that's the reason, see, you need to understand, यहाँ पे हम किसी को पोलाइट बनना नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे किसी को बेहतर इंसान बनना नहीं सिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सेल्फिशली आपको इस साइंस को सीखना चाहिए। देर मस्ट बी सेल्फिश इंटरेस्ट इन लर्निंग कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। एंड आई पर्सनली फील जब आप इसका फ़ायदा प्रैक्टिस करोगे और आपको लगेगा अरे वाह, मेरे को बैठे बैठे देखो मनी इज कमिंग इजिली टू मी, अरे वाह मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ, अरे देखो टॉयज आर कमिंग टू मी, गिफ्ट्स आर कमिंग टू मी, एवरीथिंग आई एम वांटिंग इज कमिंग लाइक झोली भर भर के, तो यू विल वांट टू डू मोर ऑफ वो इट। मैजिक सिखाइए फिर आप। ये बात कुछ समझ में आ रही तो है। यही तो सेंस है, मतलब देखिए कोई भी नहीं, प्रैक्टिस, अगर थैंक यू बोल बोल के ही आ रही है सब चीजें तो वो सिखा दीजिए आप। सो सी इट्स वेरी सिंपल। देखिए कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग बिफोर, अगर मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती हूँ कि वाह मम्मी आपने क्या खाना बनाया, वाह मम्मी क्या राजमा चावल बनाए, मज़ा ही आ गया, मम्मी आप तो बहुत अच्छी मम्मी हो, वाह यार आपका खाना खा के तो ऐसा लगता है मज़ा आ गया, करते हुए आई एम गिविंग एक्सटेंसिव ग्रैटिट्यूड। एंड देन आई से कि मम्मा कभी मन होए ना तो मेरे लिए चाउमीन बना देना, या समथिंग विच शी नॉर्मली शी डजंट मेक, तो हर नेचुरल इंस्टिंक्ट विल बी व्हाट, कोई नहीं बना देती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी बाकी कामों की इतनी तारीफ कर रखी है, तो इवन इफ शी हैज़ टू गो लिटिल एक्स्ट्रा माइल कि मैं खुश हो जाऊंगी, तो शील से कोई नहीं तो ले ले बेटा मैं कर देती हूँ। सो दिस इज द सेम फंडा विच इज वर्किंग विद द हायर पावर, कि उनको थैंक यू से इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि थैंक यू भगवान जी, जिस भी भगवान में आप मानते हो, कि थैंक यू वाहिगुरु जी आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया, थैंक यू वाहिगुरु जी इतनी अच्छी आवाज़ दी मैं बोल पा रही हूँ, आप पता है बहुत अच्छे हो, थैंक यू वाहिगुरु जी आपकी वजह से ये हम एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पा रहे, करते 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 भर दो उनको थैंक यू से। एंड देन उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी इच्छा है, जैसे थैंक यू भगवान जी मुझे इतने BHK का घर देने के लिए, उनके लिए तो वो छोटी मोटी इच्छा है, ही इज मैनेजिंग द होल गैलेक्सी, व्हाट्स द बिग डील फॉर हिम टू गिव यू दैट। बट उसके लिए आपको उनकी गुड बुक्स में आना ज़रूरी है, वरना रोते पिटते बच्चे तो बहुत है यार, है ना। अल्टीमेटली यू विल टेक केयर ऑफ देम बिकॉज दे आर योर किड्स, बट यू विल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज ना जिन्होंने कम से कम आपकी तारीफ तो करी कि यार ये बच्चा चल कम से कम एक्नॉलेज तो कर रहा है कि मैंने इसके लिए कुछ तो किया। करेक्ट। सो या ये बात आपने बिल्कुल, आपके ना जैसे ही आपका आंसर्स लास्ट होने वाला होता है ना, एक वर्ड आ जाता है मेरे पास और वो क्वेश्चन बन जाता है, एक्नॉलेज। हाँ। है ना। अब अगर हम आज के यूथ से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए इतना किया, हाँ, घर तुम्हारे नाम कर दिया, तुम्हें बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तुम्हारी शादियाँ इतनी महंगी महंगी की हैं, लेकिन तुमने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, तुम्हें लगा कि अरे ये तो हमारा राइट है, ये तो हमारा ही होना था, है ना, ये घर तो मेरे ही होना था, और आपने पैदा किया है तो पढ़ाई आप ही करवाओगे ना, पड़ोसी तो आके करवाएगा नहीं। तो अगर उन्हें हमसे पैसे चाहिए, डिप्रेशन के नाम से सुना है आजकल, डिप्रेशन लेवल्स आर इंक्रीजिंग, सुना है? करेक्ट। व्हाई आर दे इंक्रीजिंग? Why are they increasing? Depression levels are increasing because gratitude has vanished. Depression levels are increasing because everything is taken for granted. Depression levels are increasing because emotions are not being addressed. Whatever needs to be addressed is not being addressed the way it needs to be addressed. And then all of this is getting accumulated. A part of which can also be this. One part. See, there may be more reasons for it. Depends from person to person. बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, आपको पता है एक बहुत प्यारी चीज़ जो अभी आपने, क्योंकि मम्मी पापा के टॉपिक आपने छेड़ा है, देर आर सो मेनी पीपल आई नो डूइंग सो वेल, अर्निंग सो मच मनी, जॉब बढ़िया, ये बढ़िया, पार्टनर बढ़िया, दोस्त बढ़िया, घूमना बढ़िया, गाड़ी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, और अंदर से खालीपन है। यू नो व्हेन दे सिट विद देमसेल्व्स दे कैन नॉट सिट विद देमसेल्व्स। मतलब मैं किसी इंसान से बात करी थी, अपने फ्रेंड से, मैंने कहा मैं ना जब सुबह वॉक पे जाती हूँ ना, बिना फ़ोन के जाती हूँ, कहता यार मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं ना, दे विल ईट मी अप अगर मैं अपने आप के साथ 1 घंटा भी अकेले छूट जाऊं। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज सिंपली हैपनिंग बिकॉज आपका जो सोर्स है, जो आपको पावर दे रहा है, जिसने आपको धरती पे पैदा करा, देखो भगवान अगर यहाँ पे खुद नहीं है तो माता पिता के रूप में ही आए हैं, जिस वजह से आप इस धरती पे पैदा हुए हो। Biologically speaking, physically speaking, you're on this planet because of them. And technically seeing, उनका responsibility जो था was आपको पैदा कर दिया, खाना खिला दिया कि मर ना जाओ, and basic education,
क्लोथिंग दे दी कि लाइक यू आर एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ. यहाँ तक तो हम यूएस में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सर्टेन एज के बाद बेटा खुद कमाओ, खुद रहो, खुद की पढ़ाई खुद स्पॉन्सर करो. व्हाट डू यू मीन हु आर यू? इफ यू आर स्टेइंग इन माई हाउस पे मी रेंट. ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे ये कल्चर है कि जो पापा का वो मेरा. हाँ, correct. तो सी दिस इज व्हाई इट नीड्स टू बी टॉट. देखिए कोई भी इंसान, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी किसी की भी गलती है. आज से पहले ना आपने ना मैंने इस टॉपिक पे पहले कभी बात करी. इट्स जस्ट लैक ऑफ एजुकेशन, इट्स जस्ट लैक ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन ताकि वो अपने जीवन को अपने अटमोस्ट लेवल पर लिव करे, अपने अटमोस्ट, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ब्यूटिफुल उनका जीवन हो सकता है, कितना. एंड इवन इफ दे हैव एवरीथिंग, समथिंग विल लेवल अप, समथिंग विल लेवल अप फॉर श्योर. क्योंकि दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो जो मम्मी पापा के नाम को और रोशन करते हैं या फिर ख़राब कर देते हैं. तो यू नो यू हैव द चॉइस टू चूज एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रैटिट्यूड. इट ऑल स्टार्ट्स एंड इट्स ओके इफ़ यू हेट योर पेरेंट्स, है ना. पेरेंट्स बहुत मारते भी हैं, पीटते भी हैं, गंदा भी बोलते हैं, अपनी गलतियां भी गिनवाते हैं, ताने भी देते हैं, और मतलब सब कुछ करते हैं, और सुबह भी उठाते हैं, और मतलब बहुत गुस्सा आता है उन पे, पता है मुझे. बट स्टिल थैंक यू. और कुछ नहीं तो थैंक यू, मैं आज भी जिंदा हूँ, है ना. थैंक यू, मैं बेसिक इंग्लिश सीख पाई, आपने पढ़वा दिया मुझे. तो थैंक यू किस बात के लिए? मार खाने के लिए कि बचे रहने के लिए? देखो बहुत दोनों के लिए कर सकते हो, जो भी इजी हो आपके लिए. नहीं मतलब क्वेश्चन को मैं आसान कर देती हूँ ताकि सब समझ सकें. मतलब हम जब थैंक यू बोलते हैं तो हमें कोई कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं. अब किसी के पास कुछ है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, वो तो अभी हम सीखेंगे, वो तो अभी हम सीखेंगे आपसे मैजिक से पैसे लाना. हाँ. लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक फॉर एग्जाम्पल किसी बीपीएल फैमिली में पैदा हुए हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन पैदा हुए हैं आप बिल्कुल झोपड़ी में रहते हैं, आप बिल्कुल पता ही नहीं कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वाली फैमिली से हैं, और आप आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है. बाकी सब मैं सोच रही हूँ कम से कम इससे तो बेटर ही होंगे, ठीक है. और अब आप बोलो यार मेरे पास तो पता ही नहीं मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करूँ मैं, कौन सा पैसा, कौन सा क्या ग्रैटिट्यूड. तो पहले तो अपने मेंटल दिवालियापन को थोड़ा सा लूजन अप कीजिए, ठीक है. ग्रैटिट्यूड गिनने शुरू करेंगे तो गिनती ख़त्म नहीं होएगी, ठीक है. तो शुरुआती तौर पे आप देख सकते हैं कि चलो आई एम थैंकफुल, कम से कम ये झोपड़ या जो भी है हट, उस पर मैं सो पा रही हूँ. कितने लोग तो अभी भी रेलवे स्टेशन पे. या आई एम थैंकफुल, चलो कम से कम मेरे को मे बी आपके वहाँ पे गवर्नमेंट में ट्यूबवेल लगवाया हुआ है या कुछ है जिससे पानी मिल जाता है, हैंडपम्प है, उसका थैंक यू कर दो. गवर्नमेंट ने तो पैसे लगाए हैं आपके लिए. यहाँ तक कि मे बी आपको आपकी मम्मी ने बचपन में शी फेड यू मिल्क, है ना, तो यू डिड नॉट पे फॉर इट, एंड इफ अदरवाइज तो उसका थैंक यू कर दो. और कुछ नहीं तो चलो पापा ने किसी के पुराने कपड़े आपको दे दिए, तो जिसने भी कपड़े अपने आप को उतरन वाले भी दिए तो उसका भी थैंक यू कर दो कि यार उसके तो पैसे लगे थे, उसने मुझे ऐसी चल चैरिटी में दे दिए, पर उसका थैंक यू. देयर विल ऑलवेज बी समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट रियली ओपनिंग योर आइज. आप अपने मतलब यू नो यू हैव टू लाइक टेक अ स्टेप बैक and then look at life, and then something new will open up. That's difficult. No, it's not easy. मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. So you सब need नहीं to, कर पा रहे हैं. सब इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सीखा नहीं है. It's like मैं स्पेनिश नहीं बोल सकती. Of course, Annie, you have not gone to a school teaching you Spanish. I can't speak Japanese. Of course, I can't speak Japanese. मैंने कभी सीखा ही नहीं है. तो it's not लेकिन about आज नौकरी छूट गई, आज बॉस ने निकाल दिया. हाँ, बॉस ने अचानक से बोला कि See, I'll tell you something. अब थैंक यू कैसे बोल सकता है कोई? You need to understand. You need to start easy. You cannot. ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है. नर्सरी ही नहीं करी और 8th क्लास में सीधा छलांग मारोगे तो फेल ही होगे. और क्या होगा? What else do you expect? So your questions are very valid and I do have answers to them, but I will not answer them because पहले नर्सरी एडमिशन तो करो. अभी जो बढ़िया चल रहा है कम से कम वो शुरू कर दिया क्या? उसका थैंक यू करना शुरू करा क्या? अगर वो ही नहीं करा तो अभी मुश्किल सिचुएशंस की बात क्यों कर रहे हैं? जो बढ़िया है पहले उस पर स्टार्ट करो, धीरे धीरे वी विल लेवल अप एंड गो ऑन टू दैट. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि नर्सरी की पढ़ाई अगर हमने करी है, नर्सरी की पढ़ाई अगर हमने करनी है तो जो शुक्राना फाउंडेशन है आपकी वो क्लासेस करवाती हैं. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि
आपका जो मैजिक बुक है, आपने उसके जो मेरा नहीं है, रोंडा बर्न ने लिखा है वैसे तो, बट हाँ हाँ, बट यू ऑल आर फॉलोइंग दैट। तो जो मैजिक बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस मैजिक बुक में आप हैंड होल्डिंग करते हैं, यानी कि आप उसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि उसमें जो रोंडा बॉर्न ने लिखा है कि वहाँ पे आपने जितने भी ये 33 असाइनमेंट्स हैं, हाँ। आप उन असाइनमेंट्स को एवरीडे लोगों को बोलते हैं करो। नहीं, नॉट करो, वी रीड देम टुगेदर। तो 1 घंटे का सेशन रहता है, तो हम पहले चैप्टर कम्युनिटी में साथ में पढ़ते हैं, मतलब जूम में करीब हजार से प्लस यूट्यूब पे रहते हैं, तो वी रीड इट टुगेदर। देन टुवर्ड्स द एंड वी ट्राई टू डू द असाइनमेंट इट सेल्फ विद इन द क्लास। सो एवरी डे यू हैव एन असाइनमेंट टू डू। इट्स नॉट जस्ट कि आप आए, आपने ज्ञान इकट्ठा किया और अब आप जा रहे हो, नहीं, आपको हर दिन होमवर्क मिलेगा, जाओ ये होमवर्क करो, एंड देन यू कम बैक एंड देन नेक्स्ट डे यू शेयर होमवर्क करा कि नहीं करा, and then you say homework करा या नहीं करा या जो भी, and then you get that day's chapter, then you read it together। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक चीज़ आप अकेले कर रहे हो और एक चीज़ आप कम्युनिटी में कर रहे हो। देयर इज़ अ रीज़न वाई दे से कि अपने आप को सत्संगत के साथ सराउंडेड रखो। आप जिस तरह की कम्युनिटी में उठोगे बैठोगे वैसा ही दिमाग चलेगा। तो इफ़ यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ इन अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो ग्रैटिट्यूड ऑनगोइंगली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इवन इफ ऑन डेज यू आर नॉट फीलिंग इट और यू फाइंडिंग डिफिकल्ट, बट यू हियर समबडी एल्स शेयर कि अरे पता है मगर मैंने ये प्रैक्टिस करी और मेरे को ये फ़ायदा मिला, तो यू विल बी एबल टू गेट बैक अप कि चल कोई बात नहीं, और उसने भी तो किया ना, चल कोई नहीं, कीप इट अप, करते रहे। तो वो मोटिवेशन मिलती रहती है। जब आप दूसरों की शेयरिंग सुनते हो कि मैंने इतने क्लाइंट्स मिल गए, पैसे मिल गए, मेरे इसका ये बीमारी ठीक हो गई, तो देन यू गेट मोटिवेटेड कि अच्छा इसका ठीक हुआ तो अब मैं भी कर सकती हूँ। तो थोड़ा आप हमें कोई एक स्टोरी सुनाइए जिसमें जिसका कुछ ठीक हुआ, कुछ किस एरिया में? हेल्थ, रिलेशन, मनी? तीनों। क्योंकि जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं सुन रहे हो सकते हैं, हो सकता है उनको हेल्थ से हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तो आप तीनों के मैजिक कुछ इंसिडेंट्स बताइए। अबंडेंटली मेरे पास है, जो अभी आपके मन में आ रहा है। हेल्थ में तो मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों ने हील करा है, बहुत लोग मतलब ऑनगोइंगली करते ही रहते हैं। बट हाँ, मतलब देयर वाज दिस जेंटलमैन हु हैड शेयर्ड, उनका नाम नहीं लूँगी, ही वाज शेयरिंग दैट ही वाज डीलिंग विद, हम उसे ब्रेक डाउन कहते हैं, हम बीमारी का नाम नहीं कहते हैं, बट मतलब phase 4 ऑफ दैट ब्रेक डाउन बीमारी वॉज गोइंग ऑन, एंड डॉक्टर्स हैड शेयर्ड व्हाट दे हैड शेयर्ड कि अब इतना ऐसे है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हेल्थ में ब्रेक डाउन आएंगे, जो आएगा। एंड ही हैड मेट अस एट वन ऑफ आवर गेट टुगेदर्स जो हमारे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अब इसमें क्या असाइनमेंट करूँ, मुझे बताओ प्लीज़। तो उसमें हमने उनको बोला भैया अब तो थोड़ा सीरियस मैटर हो गया, क्योंकि आपने अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जाने अनजाने में बहुत समय से इकट्ठी करी हुई हैं। तो उनको हमने वी मेड दैट जेंटलमैन स्टे एंड उनको हमने ग्रैटिट्यूड असाइनमेंट्स दी कि मम्मी के लिए ये करना है, पापा के लिए इतने ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। उनका बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट था फ्रॉम बचपन, जो भी उनकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, कहते मैंने वो किया, एंड जहाँ मेरी रिपोर्ट्स डिटीरियोरेट हुई थी उसके बाद वो वापस गए अपने शहर बॉम्बे, एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि द डॉक्टर सेड दैट माई हेल्थ हैज़ एटलीस्ट स्टेबलाइज्ड, इट्स नॉट डिटीरियोरेटिंग एनी मोर। एंड देन ओवर द नेक्स्ट 2 months ही शेयर्ड दैट नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। जहाँ पे बीच में ये हालत हो गई थी आई कैन नॉट इंटरैक्ट विद समबडी, आई एम ओनली इन माई रूम, नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड टू हील, एंड आई थिंक रिसेंटली ही शेयर्ड दैट ही इज good to go. So this is one thing, but even in the day-to-day things, even if it's like weight loss, even if it's like मेरे बाल गिर रहे हैं kinds of things, तो अनगिनत so many people, इनफैक्ट टेस्टिमोनियल नाम से ना पूरा उसमें सेक्शन बना हुआ है यूट्यूब पे जहाँ पे आप देख भी सकते हैं if you want to. सिमिलरली करियर के अंदर भी, मनी में भी, मतलब एक लेडी थी जिसके हस्बैंड की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी, एंड आफ्टर दैट उनके जो इन लॉज थे, ब्रदर थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे कौन से पैसे, मतलब तुम्हारा पति तो सिर्फ डेट छोड़ के गया है, तुम्हारे लिए कौन से पैसे, ट्राइंग टू टेक अवे हर शेयर एंड जो भी। तो शी केम इन अ वेरी हेल्पलेस हालत कि व्हाट डू आई डू नाउ, अब क्या करूँ मैं। तो वही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो उनके लिए रही, उन्होंने उससे शुरुआत की, मगर शिद्दत चाहिए होती है, लगन चाहिए होता है, भरोसा चाहिए होता है। आप उसको जब उस पर लाते हो, एंड देन लग के किया उन्होंने असाइनमेंट। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी, असाइनमेंट्स जो थी उन्होंने लग के करी, एंड आज वही बताती है कि वही पार्टनर्स, वही वो लोग जिन्होंने उनका हक लेने की बात करी थी, उन्होंने खुद उनको
करोड़ रुपीस जो भी उनका शेयर ड्यू बना वो सब कुछ दिया पीसफुली, सारी चीज़ें जो भी बंटवारा था वो सब कुछ हुआ. एंड गॉड हैज़ बिन काइंड एंड यू विल बी अमेज्ड. वही सेम इंसान जो एक समय पे आपको राक्षस लगते हैं, वही सेम इंसान, बस आप अपना अभ्यास बनाए रखो, आप हैरान हो जाओगे उसी इंसान का, सेम इंसान का व्यवहार आपके प्रति कब कैसे बदल जाएगा और आप बोलोगे हे भगवान ये क्या हो गया, जादू हो गया. सो यू नो दैट्स द मैजिक. अच्छा, अगर कोई लालची इंसान है फॉर हाँ. एग्जाम्पल, ठीक है, और उसने देख लिया है कि आप पॉडकास्ट में कि भाई ऐसे अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट करते हैं तो हमें बहुत पैसे आ जाते हैं, नौकरी भी मिलने ये लग कोई जाती एक है. सेकेंड, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, दिस इज नॉट वो जो फिर हेरा फेरी में डायलॉग नहीं था 30 दिन में पैसे डबल, दिस इज नॉट दैट एट ऑल. ठीक है. एंड सॉरी मैंने आपको बीच में ही कट कर दिया. नहीं, नो प्रॉब्लम. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने ये पॉडकास्ट देखा कि ये बुक निकालो, 30 डेज के ये असाइनमेंट है वो पूरा करो, और उसके बाद ना पैसे आने लग जाते हैं, हम हेल्थ भी ठीक हो जाती है. Yeah. हाँ, तो मेरे हस्बैंड की हेल्थ ख़राब है तो मैं ये प्रैक्टिस करूँगी तो ये ठीक हो जाता है. तो बिना इमोशंस डाले, बिना इंटेंट डाले, 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स यूज़ करूँगी, बिना इमोशंस डाले, बिना इंटेंट डाले और बिना इस चीज़ को समझे, वो जस्ट इसे पढ़ता है, जस्ट रीड करता है, और उस असाइनमेंट में मम्मी को 10 लिखो, पापा को 10 लिखो, ये कर दो, क्या It फिर will भी not क्या work. इट विल वर्क? No, it will not work. वाई? See, so the law that we are talking about through this book is called the law of attraction. ठीक है. Law of attraction काम ही आपकी feelings और vibrations और frequencies पे करता है. जैसे अभी आप और मैं हिंदी इंग्लिश के माध्यम में बातें कर रहे हैं, बाकी लोग दूसरे देशों में अलग भाषाओं में बातें कर रहे हैं, मगर जो वो हायर पावर है वो ये वाली भाषाएं नहीं समझती. वो आपकी जिस प्रकार के आप सोच, जिस प्रकार की आपकी विचारधारा, जिस प्रकार की वाइब्रेशंस आप गिव आउट करते हैं, उससे आपको फ्रीक्वेंसी कैच करती है. जैसे रेडियो होता है ना, उसी प्रकार से. तो अगर आप लालच की भावना गिव आउट करेंगे तो ऐसी और परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी जहाँ पे यू विल नॉट. एक कोई कहानी थी, आई एम फॉरगेटिंग, कि वो जितना भी खाना खा लेता था उसका पेट नहीं भरता था. आई डोंट रिमेंबर द रेफरेंस. तो आपकी ज़िंदगी ना हमेशा ऐसी सी बीत जाएगी, लाइक ऑलवेज फीलिंग हंग्री एंड नॉट हैविंग व्हाट यू रियली नीड. एंड सिमिलरली ये जो रूल है कि आपके लालच पे नहीं काम करता, ये आपकी सचमुच नीड पे काम करता है. जैसे आप मम्मी हैं, एज गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, आपके अगर बच्चे हैं या जो भी हैं, तो आपको पता नहीं चलता कौन सा ड्रीम उसका सचमुच ड्रीम है और कौन सा ड्रीम उसने अपने फ्रेंड को कॉपी करके या जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है को कॉपी करके मांग रहा है. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? सेम टू सेम यूनिवर्स का होता है कि खुद को चाहिए या दूसरे ने घर खरीदा तो बोल रहा है मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए. तो अनलेस इट्स योर ओरिजिनल ड्रीम, इट विल दिस विल नॉट वर्क. तो मतलब इस बात से ये समझा जाए कि मैजिक बुक को पढ़कर उस पर बिलीव पहले करो. नहीं, पहले प्रैक्टिस करो फिर बिलीफ आएगा. अच्छा, पहले प्रैक्टिस करो फिर belief बिलीव. आएगा. अच्छा, ओके. ओके. मतलब दिस इज नॉट अ बुक कि आप सिर्फ पढ़ लोगे एंड इट विल वर्क. यू हैव टू डू होमवर्क. जैसे स्कूल में जाते हैं ना, सो इट्स अ स्कूल वेयर यू लर्निंग हाउ टू क्रिएट दिस फॉर योर सेल्फ. क्योंकि अभी फिलहाल कन्वेंशनल एजुकेशन ने तो सिखाना शुरू नहीं करा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिलहाल पैरेलली रिश्तों में, सेहत में, मनी में कैसे चाहिए उसका हम पैरेलल स्कूल ही सही शुरू कर दें. नहीं, हमारे टाइम पे मॉरल साइंस की क्लासेस हुआ करती थी, अब तो होती ही नहीं है. होती है. पहले तो मॉरल साइंस में बकायदा 1 घंटे के लिए टीचर ये बातें सिखाती थी और इस पे एग्जाम्स भी लेती थी. True. अब तो हो ही नहीं रही है मॉरल साइंस की क्लासेस, इसीलिए बहुत सारे मॉरल साइंस के टीचर्स अब बाहर आ गए नहीं, वो सिखा रहे हैं. नहीं, but again it's got nothing to do with morality, and I'm telling you I am not a moral science teacher, and it's got nothing to do with morality. It's got everything to do with कि आपकी लाइफ कितनी वर्केबल होगी या नहीं होगी. इट्स लाइफ साइंस, इट्स नॉट मोरल साइंस, इट्स वर्केबिलिटी ऑफ लाइफ साइंस इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे. ओके. या नाउ कमिंग डाउन टू रिलेशनशिप, अभी हमने जनरल में बात कर ली, अब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं. हेल्थ का आपने एग्जाम्पल भी दे दिया कि उनका ब्रेकडाउन हुआ था 4th लेवल पे एंड दे हैव रिकवर्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल.
रिलेशनशिप के बारे में आपसे मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ लव, या एंड आपका आपके हस्बैंड के साथ लव मैरिज किया आपने? अरेंज्ड था. अच्छा, इट वाज एन अरेंज? It was not even arranged. It was a manifested marriage. Like मैजिक थोड़ा मैरिज बताइए थी इसके ये, बारे में। मैजिक ही मैरिज बताइए थी ये. प्लीज प्लीज, आप थोड़ा डिटेल में बताइए, इस मैजिक को सुनना चाहेंगे हम. सो आई शेयर्ड दिस वैसे भी, बट बहुत जो असाइनमेंट्स हम इस बुक के माध्यम से सीखते हैं, तो मैं पिछले 6 साल से तो लग के कर रही हूँ. बाकी इससे पहले और मैंने कोर्सेज करे जिन्होंने मुझे सिखाया, मगर पिछले 6 साल से तो मैं लग कर आई एम लाइक सिटिंग एंड डूइंग व्हाट इट आस्क्स अस टू डू. तो उन सब अभ्यासों को जब मैंने अपने जीवन में फोकस करके करना शुरू किया, तो आई थिंक 15 दिन ही हुए होंगे. उससे पहले 5 साल हो गए थे व्हेन यू नो माय पेरेंट्स वर लाइक कि बेटा शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो. बट आई वॉज नॉट अलाइंड विद इट. मुझे लगा नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स विद लाइफ. करियर में ये करना चाहती हूँ, यहाँ घूमना चाहती हूँ, यहाँ सोलो जाना चाहती हूँ. एंड जब मेरे को लगा ना फाइनली कि अब मेरी चेकलिस्ट जो थी सब खत्म हो गई है, फिर आई अग्रीड कि ओके नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड. एंड देन द असाइनमेंट्स आई स्टार्टेड कि ओके मुझे अपने पार्टनर में ये चाहिए, मुझे अपने पार्टनर में ये क्वालिटी, फिजिकल, फाइनेंशियल, घर में इन लॉज कैसे होने चाहिए, इन लॉज को मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए. एक एक चीज़ दैट आई वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट, उसकी मैंने अच्छे से, जिसे ड्रीम लिस्ट बोलते हैं, तो मैंने उसको एक ही सपने को ब्रेक डाउन करके ड्रीम लिस्ट में बनाया. And then, मतलब we did the assignments. Let's see if we get to share. And within 15 days of the practice, just like magic. देखिए चीज़ ना फॉर्मूला होती है. जैसे मेरे को ज्ञान था पिछले 6 साल से क्या करने से हस्बैंड या पार्टनर मिलेगा, मगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही थी. मैं अप्लाई नहीं कर रही थी तो मेरे को पार्टनर नहीं मिला. जिस दिन से मैंने अप्लाई करना शुरू किया, ज्ञान तो मेरे अंदर 6 साल से था, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट, विद इन 15 days I got my partner. And that too just like magic. मतलब आपने क्योंकि पीछे कहा तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरी क्लासेस में आती थी एज अ स्टूडेंट. एंड व्हेन आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई हस्बैंड, शी वॉज मैनिफेस्टिंग अ डॉटर इन लॉ. एंड देखिए कैसे ये यूनिवर्स जो है अपने चमत्कार जब उसको अपने कार्ड्स पेश करने होते हैं. कमाल की बात है, वो मेरी क्लास अपने घर में टीवी पे चलाती थी, यूट्यूब पे, और मेरे हस्बैंड ईश को बुलाती थी और कहती थी यार लड़की कितनी प्यारी है ना, देखियो ज़रा अपने लिए, बहू के रूप में बहुत अच्छी लगेगी. तो while I was manifesting a husband, she was manifesting that. My husband was neutrally positive in the whole process. तो how this whole thing panned out was just like magic. जब वो असाइनमेंट्स करी, कैसे हम लोग मिले गुरुद्वारे में, हमारा शुक्राना का ही गेट टुगेदर था, और मैं हंसी मजाक में, देखिए अपने आप को गुड फीलिंग्स में, फ्रीक्वेंसी में बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है. आप अपने आप को येस एनर्जी में जिसे कहते हैं बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है. वो कैसे आउट ऑफ नोवेयर, जैसे कहते हैं ना भगवान अपने एंजल्स, अब खुद तो नहीं आ सकता, इंसानों के माध्यम से ही आपसे बात करेंगे. तो कैसे उन्होंने उनको भेजा, और कहती मेरा कोई मन नहीं था आपसे रिश्ते की बात करने का, मगर दिमाग में कैसे एकदम से वो ख्याल आया. तो यूनिवर्स और कैसे बात करेगा, उसी को यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं. कि उन्होंने उनके दिमाग में ख्याल डाला कि अच्छा उनको अपने बेटे की फ़ोटो दिखाओ, और मैं भी तब येस एनर्जी में थी. मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा. एंड देन सरप्राइजिंगली वी वर इन बंगला साहब गुरुद्वारा, एंड आउट ऑफ नोवेयर जैसे मैंने कहा हाँ हाँ देखते हैं क्या होगा, आउट ऑफ नोवेयर अ भाईजी कम्स and he hands over a chocolate to me. He hands over a chocolate to my mother-in-law. चॉकलेट का प्रसाद कौन देखता है? And he just says, मुंह मीठा करो जी, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, and he goes. And I'm like, I start laughing. मैंने कहा ये कितनी odd सी चीज़ है. तो things, weird things, magical things start happening all around you. And then I started laughing. मैंने कहा देखो उन्होंने तो मुंह मीठा करा दिया, बाकी जब मैं आपके बेटे से मिलूंगी देखेंगे क्या होगा कैसे होगा. And then I met him also like that, and everything just fell into place. Everything fell into place. And 15 दिन में ही हम मिल गए जब मैंने असाइनमेंट करनी शुरू करी. एंड देन रोका हैपेंड, एंड 2 महीने में तो शादी भी हो गई. एंड वाओ, वेरी नाइस. चट मंगनी पट ब्याह. ओके, तो जब चट मंगनी पट ब्याह हो गया तो मन नहीं भरा आपका कि आप हर स्टेट में जा के शादियां कर रहे हो? देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना कि
क्या चाहिए, उसमें मैंने ये भी लिखा था, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी अ लिटिल हटके एंड अ लिटिल वाइल्ड लाइक मी, जो थोड़ी उठ पटांग चीज़ें करने में मेरे साथ यस एनर्जी हो। तो मैंने ये तो मैं नहीं, मेरी मम्मी की ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हो कि शायद उन्होंने यही बोला। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे कुछ करें कि हम हर स्टेट में जाके शादी करें, हर कल्चर को एंजॉय करते हुए, तो आपका हनीमून ही चलता रहेगा 2 साल 3 साल। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू से यस यस लेट्स डू इट। तो आई थिंक इट्स गुड यू नो, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें, ये तो हम थोड़ा एक्सट्रीम में करते हैं, बट कुछ कुछ स्मॉल चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें कि यू नो मैं क्या चाहती हूँ इस रिश्ते में, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या प्रॉमिस कर रही हूँ। बहुत बार हम अपने हक के लिए तो खड़े हो जाते हैं कि आपने मेरे को ये नहीं दिया, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, आप मेरे लिए रोजेज़ नहीं लाए, ये नहीं लाए, ठीक है, मगर वॉट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, वॉट एम आई प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग इन दिस रिलेशनशिप। तो वो प्रॉमिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक हमारे लिए वो 18 शादियाँ वर अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड एंड यू नो promises to each other as a married couple. 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट कि आपने बोला कि मैं अपनी सारी चेकलिस्ट ओवर कर चुकी थी, मुझे जहाँ घूमने जाना था मैं जा चुकी थी, जो मुझे चाहिए था मैंने वो कंप्लीट कर लिया था, एंड 5 years तक आपके पेरेंट्स आपसे बोल रहे थे कि शादी कर लो शादी कर लो। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग ऑल योर डिजायर लिस्ट, देन यू थॉट अबाउट मैरिज, उसके बाद आपने शादी के बारे में इसलिए सोचा ऑल्सो बिकॉज वो बहुत ही फोर्स कर रहे थे और अब मैं इरिटेट हो चुकी थी। Okay. I mean that also played a role, I will not lie, मतलब their because उनको भी आगे दादी ये वो सब बोलते रहते थे, so it's not their fault, they were doing their best and I'm just glad, it's okay, I don't have any वो about it। मतलब जो जो मेरे को सोलो काम करने थे वो सब मैं कर चुकी थी। Okay. जितना पढ़ना था पढ़ चुकी थी, जितना सोलो ट्रैवल करना था कर चुकी थी। इसके आगे जो मेरे ड्रीम्स भी थे ना, नहीं तो ये आप ये आप दूसरों को भी माने ये मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगी कि इफ दे आर मैनिफेस्टिंग देयर ड्रीम पार्टनर्स, डोंट वेट कि आपके ड्रीम पार्टनर आकर के ही आपकी सारी इच्छाएं पूरा करें, आप कर लो। ऑफ कोर्स तो ये आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक चीज पे मेरा हमेशा से बहुत स्ट्रांग विश्वास रहा है, एक समय पे एक चीज़ पे फोकस कर दो। अगर एक समय पे एक चीज़ पे फोकस कर दोगे ना तो उसमें ब्रिलियंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे अगर करियर कर रहे हो तो करियर पे फोकस करके ब्रिलियंट रिजल्ट्स ले आओ, जो भी आपके लिए उसका मतलब है। अगर आप हेल्थ कर रहे हो, इफ़ दैट्स योर ड्रीम, तो उसमें ब्रिलियंट रिजल्ट्स। बट अगर बहुत बार मगर यूथ के अंदर क्या होता है, दे आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, they say no to marriage या they talk about education because there is a fear of commitment। अगर आप उसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हो तो उसको comfort zone बोलेंगे कि I am not ready to take on that newness in my life, I am not ready to take that commitment in my life where I will experience change। तो भाई मैं शादी क्यों करूँ, यहाँ पे तो मम्मी भी मेरी सुनती हैं, पापा भी मेरी सुनते हैं, मेरा ही राज चलता है, वहाँ पे चले ना चले। तो that's not a right approach to it। तो you know there's a fine line between this। That's true। समझ तो आ रहा है मुझे कि मतलब आपके केस में तो ऐसा लग रहा है जैसे you all were made for each other। वो शुक्राना फाउंडेशन और वो गुरुद्वारा और वो मैनिफेस्टेशन और वो फ्रीक्वेंसी, उस समय इतनी फ्रीक्वेंसी, वो जो ठीक बता रहे हैं आप, रेडियो स्टेशन की तरह वो दोनों फ्रीक्वेंसीज मिली और मैच हो गई। लेकिन जो आपने 18 शादियां की वो रहस्य जो है वो आप मुझे, जैसे पहला वाला जो मैसेज हमने यूथ को दिया कि डोंट वेट फॉर योर राजकुमार, आपको जो करना है कर लो। एंड आई थिंक सो यही सेल्फ लव है। बिल्कुल। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो पूरी तरीके से जीना तो तुम्हारी जिंदगी जन्म लेने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, शादी के बाद नहीं जिंदगी स्टार्ट होती है। मैरिज इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, मैरिज इज नॉट लाइफ। करेक्ट। लाइक हेल्थ इज वन पार्ट ऑफ लाइफ, career is also one part of life। I think balance of these areas is very missing। मतलब उन्हें लगता है कि मैं एक एरिया में 100% हूँ और बाकी एरियाज उसमें 0 हो गया, मनी में 0 हो गया, जिंदगी में क्या पैसे कमाए, कुछ नहीं कमाया, पूरी जिंदगी में कोई पैसे नहीं कमाए। तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, या करेक्ट। तो जैसे आपने अपने शादी को आपने मैनिफेस्ट नहीं किया था, somebody else was manifesting and you got manifested from their side। मैंने अपने साइड से तो किया था ना।
अच्छा, आपने भी करा था? मैंने तो लग के असाइनमेंट्स की थी 15 दिन शादी बैठ के लिए? के। हाँ हाँ, मैं ओके। 10-10 घंटे बैठ के करती थी। ओके, और आपका इंटेंट शादी ही था था? था था ओके, इसका था। मतलब है जब आप असाइनमेंट कर रही थी तो इंटेंट बहुत क्लियर क्लियर था कि होना अब मैं चाहिए। सिर्फ शादी पे फोकस कर रही हूँ। नाउ आई एम रेडी फॉर अ लाइफ पार्टनर, आई एम ओपन टू द आइडिया ऑफ अ लाइफ पार्टनर। तो जब हम इंटेंट के बारे में बात करते हैं शादी के लिए, तो अगर मैं 2 पेपर्स आपको दूं, ठीक है, 2 वाइट शीट्स आपको दूं, पहले वाले में मैं ऊपर लिखूं कि मेक अ लिस्ट of what type of boy do you want to manifest or family do you want to manifest, and second वाले क्वेश्चन पे लिखूं कि why do you want to marry. Yeah. आप कौन सा पेपर पिकअप करेंगी? Why marry? ओके, You know, my father was very excited कि बेटी की शादी, तो उन्होंने आई थिंक हर पॉसिबल मैट्रिमोनियल पे मेरा नाम दे रखा था, और वो मेरे पीछे पड़े रहते थे, इस लड़के से मिल ले, इस लड़के से मिल ले, इस लड़के से मिल ले, इस लड़के से मिल ले। तो उनका तो चल रहा था फुल ऑन, तो उनको भी कभी कभार शांत कराने के लिए मुझे ओकेजनली जाना पड़ता था। तो मैं ना मतलब, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, क्योंकि ये प्रैक्टिस करती हूँ, तो थोड़ा माइंड ना लॉजिकली थोड़ा एक्सपैंड होता है कि एक्सक्यूज मी, मैं बाकी भेड़ों की तरह भेड़ चाल में थोड़ा ना चलूंगी, भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा चलाओ। तो आई वुड मीट दोज पीपल एंड आई वुड आस्क देम क्यों करनी है शादी, एंड दे वुड गेट, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये कैसी बातें कर रही है, सब करते हैं, मेरी मम्मी ने की, मेरे पापा ने की, तो मैं भी करूंगा। दैट डजंट साउंड वेरी एम्पावरिंग, दैट डजंट साउंड लाइक अ गुड रीजन टू गेट मैरिड। तो आई थिंक आस्किंग दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुछ भी मैं काम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इस पॉडकास्ट पे आपसे बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं आज सुबह उठ रही हूँ तो क्यों उठ रही हूँ, मैं आज कुछ भी कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। आई थिंक अगर आपका क्यों ही नहीं है तो आप उस एक्शन को लॉन्ग टर्म तक निभा ही नहीं पाओगे, बिकॉज योर कॉन्टेक्स्ट, एज यू सेड, इंटेंट वुड बी मिसिंग। सो ये कह देना, जैसे आपने बोला ना, जैसे 100 क्वालिटीज, वो वही होता है, वो बच्चा कहता है ना, मम्मी मेरे को ये टॉय दे दो, मम्मा मेरे को ये टॉय चाहिए, ये टॉय चाहिए। अच्छा बेटा, टॉय मिल गया, उसके बाद अगले दिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कदर ना कुछ। तो ये सेम चीज रिश्तों में भी आप देखते होगे विद द ब्लेसिंग्स जो आजकल चल रही है। मेरे को इससे शादी, इतने वाली फैमिली में जाना है, मम्मी इसका घर इतना बड़ा होगा, इतनी बड़ी वेडिंग, और उसके बाद कदर। So I think this is very important. Not clarifying your why is, I mean, clarifying your why is extremely important. बाकी सब आपके अंदर की जो शिद्दत, मेहनत, क्योंकि देखो किसी भी काम को करोगे उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। किसी भी रिश्ते, किसी भी हेल्थ, किसी भी मनी में जाओगे, ब्रेकडाउन्स तो आएंगे ही। इंसान है, लाइफ है ना। बट अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप उसको सेल थ्रू नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। आप ना यूथ को मैसेजेस दे रहे हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेगा उनकी लाइफ पे, क्योंकि हमारी लाइफ में जब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे यूनिवर्स आपको वो चॉकलेट देकर बता दिया ना कि मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। अगर किसी की लाइफ में कोई फंस रहा होगा और उसे उसका आंसर इस पॉडकास्ट के थ्रू ही मिलना होगा ना, तो ये पॉडकास्ट उसके यूट्यूब चैनल पे पॉप अप करेगा। तो इस वजह से मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जैसे ये 2 पेजेस वाला करा, ठीक है। नाउ जब हम अपने चेकलिस्ट बनाते हैं, हम समझाते हैं ना कि आपको कैसा लड़का चाहिए, क्लैरिटी के साथ लिखना शुरू करो। क्या आपको लगता है कि जो आप चेकलिस्ट बनाते हैं आपको संपूर्ण लड़का मिलता है? There's something I would like to add to this. तो पहले ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, बहुत बार हम जो मांग रहे होते हैं ना, वो एक घिसी पिटी चीज़ होती है जो सुनते रहते हैं ना, या तो टॉल डार्क हैंडसम हो, या इतना कमाता हो, या ये वो जो मार्केट में चलती हुई बातें होती हैं, which you, if you really dig deep into it, maybe it impacts you, maybe it doesn't. ठीक है। तो पहले तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी मदर आशमीन मैम से सीखी, उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ कही थी कि कोई भी 10 क्वालिटीज़ लिखो जो आपको अपने अंदर पसंद है। आप क्या क्या अच्छा करते हो, है ना। मे बी यू लाइक ब्यूटिफिकेशन, मे बी यू लाइक पेंटिंग, मे बी यू आर ऑनेस्ट, मे बी यू आर हार्ड वर्किंग, मे बी यू आर डिसिप्लिन, मे बी यू आर क्रिएटिव, मे बी यू आर जो भी 10 चीज़ें लिखी आपने, ठीक है। नाउ मे बी यू लाइक टू लाफ, जो भी। नाउ लुक फॉर लाइक एनी पर्सन दैट यू वुड वांट, कि इसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़, मे बी यू आर ऑलरेडी सीइंग समवन, है ना। इवन इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड और यू
have absolutely nobody. If you already have a boyfriend, say for example, जिसके साथ maybe आप आगे शादी की बात करना चाहोगे, तो बहुत बार क्या होता है, हम ना इंसान से प्यार करते हैं, which I think is not right. आपको इंसान से नहीं, आपको इंसान की क्वालिटीज से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वालिटीज डिसअपियर हो गई तो आपको उस इंसान से प्यार वैसे भी नहीं होगा. लाइक मे बी आई लाइक समबडी क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट देता है, मे बी आई लाइक समबडी क्योंकि वो मेरी तारीफ करता है, मे बी आई लाइक समबडी क्योंकि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है. बट अगर कल वो स्पिरिचुअल इंक्लाइन होने की बजाय कुछ ऊट पटांग खाने लग जाए, ड्रग्स लेने लग जाए, क्या मैं उससे तब भी प्यार करूंगी? नो, ऑब्वियसली नॉट. तो फर्स्टली आई थिंक लिस्टिंग दोज क्वालिटीज डाउन कि आपके और उसके अंदर इमोशनली क्वालिटी वाइज मैच क्या कर रहा है, या क्या मैच करवाना चाहोगे, या व्हाट आर सम क्वालिटीज विच आर नॉन नेगोशिएबल. देखिए, मैच द फॉलोइंग में 10 से 10 नहीं मिलेंगे, ठीक है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे, है ना. मे बी आप अपने दोस्तों के साथ भी देखिएगा, जैसे कुछ दोस्त होंगे जिनके आप सिर्फ मस्ती की ही बात करते हो, आप उनसे अगर काम की बात करते हो ना तो पूरा माहौल ही बदल जाता है. कुछ दोस्त होते हैं जिनके सिर्फ म्यूजिक की ही बात करते हो, म्यूजिक के अलावा कुछ और बात करोगे तो उनके साथ बनेगी नहीं. तो सिमिलरली इन अ पार्टनर ऑल्सो, व्हाट आर सम नॉन नेगोशिएबल्स दैट यू आर हैविंग. आई थिंक अगर 4-5 भी मिल रहे हैं, 3-4 मिल रहे हैं, इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. कि मतलब लॉयल हो, लविंग हो, ऑनेस्ट हो. ये तो बहुत आसान काम बता दिया, मतलब कुंडली निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल, क्वालिटीज हमने कुंडली नहीं निकाली, मैच कर लो. I and my husband did not get any kind of horoscope done, nothing done. And हमने सिर्फ आज भी इसको पकड़े रखा है कि हमारी क्वालिटीज क्या मैच करती है. और मैंने ऑब्जर्व करा है, जब भी हम उन मैचिंग क्वालिटीज के अलावा बात करते हैं तो हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है. और जब भी हम उन मैचिंग क्वालिटीज पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है वाह यार ये तो कितने अच्छे हैं, इनके जैसा महान इंसान कोई नहीं. दैट इज बिकॉज यू आर हैविंग दोज क्वालिटीज एंड दैट्स व्हेयर योर फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद द पर्सन. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज यू सेड, सारी चेकलिस्ट मिलती है कि नहीं मिलती. आई से दिस बिफोर, आई से दिस अगेन कि हर इंसान चेंजिंग होता है. यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर 10 years ago. You are not the same person you were 3 years ago. है ना, यू आर ऑलवेज चेंजिंग. सिमिलरली इवन इफ यू आर हैविंग अ पार्टनर, वो भी तो चेंज करेंगे यार. कोई भी इंसान फिक्स्ड थोड़ा होता है, आप ह्यूमन बीइंग हो. बट अब बात ये आती है कि अब आप उसमें बदलाव तो आने वाला है, उसमें तो कोई मतलब कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली इनएविटेबल. तो अब बात ये आएगी कि चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव चेंज आएगा, मतलब आपकी पसंद वाला होएगा या नेगेटिव होएगा. एंड इसको क्या डिटरमाइन करेगा? अगर आप उस इंसान में गलतियां ढूंढ रहे हो, तुम्हें कितनी बार बोला है ये मत खाया करो, तुम्हें कितनी बार बोला है मत पिया करो, तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसे मत करो. यू फाइंडिंग कंप्लेन्स इन दैट पर्सन, वेरी गुड, उसमें चेंज तो आएगा बट नाउ इट विल गो मोर नेगेटिव. और यही अगर आप उस इंसान में पॉजिटिव्स ढूंढो, इवन इफ इट्स अ लिटिल बिट, कि अरे वाह थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आए, थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इस घर की बहुरानी बनाया, थैंक यू सो मच, आप मुझे कितने प्यार से हक करते हो. द पर्सन विल चेंज, बट ही विल चेंज फॉर द बेटर. And then slowly, depending on what kind of frequency you're giving, you're either manifest your ideal partner or your disaster partner. So you know that's what it is. तभी तो लोग कहते हैं अरे पहले 1-2 महीने तो शादी में बहुत प्यार था, उसके बाद कुछ हुआ. उनकी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आपने उनकी गलतियां गिनवानी शुरू कर दी. नहीं, आपने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया. मगर इतना सिंपल ना लोग हैं नहीं, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं. सिंपल चीज़ें उन्हें बता दो कि क्वालिटीज़ मैच कर लो तो वो नहीं समझेंगे. उनको लगता है शादी करने के लिए 16 सोमवार का व्रत कर दो, है ना, 16 सोमवार का व्रत करो, आप जा कर के किसी मंदिर में मन्नत मांगो तो वहाँ से. मगर मैं अभी तक भी नहीं समझ पाई हूँ इस कॉन्सेप्ट को, मैं नहीं समझ पाती हूँ कि प्यार करना है तो सिर्फ कृष्ण से सीखो, शादी करनी है तो शिव जी का 16 सोमवार का व्रत करो. तो आखिर वो चाहते क्या हैं इस व्रत से? वो शिव जी को बोल रहे हैं कि मेरी ये लिस्ट के लायक एक आदमी मैन्युफैक्चर करके भेज दो, या वो चाहते हैं कि शिव जी जैसा पति उनको मिले, या वो कृष्ण जी से प्यार सीख रहे हैं कि वो राधा को कैसे प्यार करते थे, या वो कृष्ण से प्यार. मतलब इट इज़ सच अ कॉम्प्लिकेटेड इशू ऑफ लव एंड मैरिज एंड लव. एंड देयर आर ओनली 2 deities that comes in everybody's mind if people are seeing this in the Sanatan. Yeah. कि हम सिर्फ इसी 2 चीज़ों के ही पीछे रहे हमेशा. Should I
share? Please. Yeah. So I don't do all this. मतलब I don't do this because या तो मुझे किसी चीज़ की सेंस पता हो कि क्यों करना है, जैसे हमने बात करी ना क्यों करना है. If I get a good logical explanation, very good. But then having said what you said, मेरे टाइम पे भी मेरे वालों ने बताया तो I started researching. तो the logical understanding which I could find, you know, जो मेरा belief pattern था was, अभी हम gratitude की बात कर रहे हैं, thank you की बात कर रहे थे all this while. तो देखिए, एक है मैं थैंक यू बोलती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल थैंक यू मुझे ये चेयर मिली बैठने के लिए. एक है मैं थैंक यू करती हूँ उस एक हायर पावर पे जिसने ये सब मुमकिन बनाया कि मैं इस चेयर पे बैठ पाई. तो उसके लिए मैं बोल सकती हूँ जैसे थैंक यू वाहिगुरु जी कि आपने मुझे ये चेयर दी, मैं बैठ पा रही हूँ. नाउ जैसे हमने ये भी बात करी कि फीलिंग्स आर द फ्यूल, तो आप जिस प्रकार का एहसास में रहेंगे उस प्रकार की चीज़ें आप आकर्षित करेंगे. तो अगर मेरे को ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है कि यार थैंक यू भगवान जी आपने तो इतना कुछ कर दिया, तो दैट मीन्स मेरा सपना उतना जल्दी पूरा होगा. तो अंडरस्टैंडिंग दिस, नाउ व्हाट मे बी गोइंग रॉन्ग और व्हाट मे बी मिसिंग इज सम पीपल डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कर्म कांड. सम पीपल डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मम्मी ने कहा है तो कर लो. दे डोंट हैव अ वाई फॉर इट, दे डोंट हैव एनी ग्रैटिट्यूड फॉर इट. मतलब कर रहे हो आप, शिव जी को अपना मे बी ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करना चाहते थे कि शिव जी आपकी और पार्वती जी के इतना प्यार था, आपने इतना प्यार किया, मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ कि आप जो मेरे को दोगे बेस्ट दोगे. एंड एट द सेम टाइम गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर पास्ट प्रेजेंट में जो उन्होंने आपको दिया है, या सिमिलरली फॉर कृष्णा. सो आई थिंक दैट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन इज मिसिंग. एंड ऑल्सो मेनी टाइम्स व्हाट गोज रॉन्ग इज शिव मंदिर गए तो शिव जी पे मत्था टेक लिया, वहां गए तो कृष्ण जी पे मत्था टेक लिया, माता रानी पे गए तो माता रानी पे मत्था टेक लिया. एंड आई थिंक दैट्स अ लॉट इन यू नो हिंदुइज्म में ऐसे बहुत होता है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव वन हायर पावर, चूज वन. सब बहुत अच्छे हैं, सबके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, बट चूज. एंड इफ यू कैन चूज वन, ना बहुत फनी सा जोक था, वेरी फनी जोक, मतलब जोक ही है ये. एक जोक किस स्तर पे समझना, एक प्लेन होता है, प्लेन क्रैश हो रहा होता है, उसमें से एक क्रिश्चियन आदमी गिरता है, कहते हैं ओ जीसस प्लीज सेव मी, वो सेव हो जाता है ना. उसके बाद एक मुसलमान आदमी गिरता है, ओ अल्लाह मुझे बचा लेना करके गिरता है, अल्लाह उन्हें बचा लेते हैं. फिर उसके बाद एक हिंदू आदमी गिरता है, वो कहता है ओ हनुमान जी मुझे बचा लो, ओ राम जी मुझे बता लो, सीता मैया बचा लो, तो वो नहीं बचता. उसके बाद वो हेवन में पहुंचता है तो कहता है आपने मुझे बचाया क्यों नहीं. कहते मैं हनुमान बन के आ ही रहा था तुम्हें बचाने, तभी तुमने बोल दिया राम जी बन के आओ, तो मैं गया चेंज करने. फिर मैं राम जी बन के आ ही रहा था तो तुमने कहा सीता मैया बन के आओ, तो थोड़ी साड़ी ड्रेप करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, फिर जब तक मैं पहुंचा तुम नीचे गिर चुके थे. It's just a joke, you know, don't take it seriously. But I think, you know, that's what it is. You have to We get choose. identified by the person, not the personality. Yeah, so choose one. It's okay. I mean, it's human nature to connect with, you know, ideals. It's okay, no problem. But choose one. I think that plays a beautiful role. That really plays, because this is something which I also did. मैं भी जब इन्वेस्टिगेशन करने निकली कि व्हाट इज लव, तो मैं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, मतलब मैंने क्या किया क्या छोड़ा, सब कुछ कहीं भी, मतलब आई यूज्ड टू रियली हंट कि ये चैप्टर में समझ जाऊं कि व्हाट इज लव. एंड इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि लव बाहर है ही नहीं, लव इज़ ओनली विद इन यू. आप जब खुद से प्यार कर लेते हो तो आपको सब अच्छे लगने लगते हैं. और बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए आपको, नाउ दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, क्या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा? For what? करो, ये लेसन है, इसको ऐसे पढ़ो और इसको करो. Nobody else can make you ट्रेनिंग do योरसेल्फ it. कि करो. हमने तो खुद से नहीं किया, अब उसको ये तो सिस्टम पता नहीं है. ये तो मैजिक बुक में 33 चैप्टर्स लिखे हैं, तो 28 चैप्टर्स है बाकी. तो वो तो पता चल गया क्योंकि वो सिस्टमैटिक उन्होंने प्रिंट कर दिया. ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है कि इसके लिए इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो. और हम तो जनरल में ही रहते हैं कि ठीक है बोल दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने आकर ऐसा बहुत एहसान कर दिया. ऑल सो अब हम किसी चीज़ को जब अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं ना कि आप फील करो कि आप उस जगह पर पहुंच चुके हो. क्वांटम थ्योरी, 5 साल बाद आपको जो चीज़ मिलने वाली
आज अभी ही feel महसूस करो कि आपके पास है. एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग, योर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो स्टार्ट्स फीलिंग, योर ऑरा स्टार्ट्स फीलिंग, एंड देन यू थैंक. आप उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो जो अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन आपको पूरा भरोसा है मिल जाएगी. यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हमें सिखाता है. तो ये तो हमें करना होता है कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ. ये अपने आप से नहीं करते हैं, ये हम करते हैं कि ये हो. दिमाग चलता है दिमाग इसमें, चलता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पैसा चाहिए तो आज आप हमें वो कॉन्शियस अवेयरनेस वाला मेडिटेशन करवा के दीजिए, जिससे कि लोग बाग ये समझ सके कि हमें ये एक ऐसे करना है. सिस्टम आ जाए. सिस्टम नहीं पता किसी को. Sure. मतलब दे डोंट नो हाउ टू गेट a good life, how to get a healthy body, how to get a good relationship. वो how के questions का solution बताइए with system, जिसमें उनको जैसे अभी हमने कुंडली की बजाय हैबिट्स चेकिंग वाला चार्ट बनाया तो वो कितना सिंपल हो गया. जैसे वो 2 पेपर्स वाला एग्जाम्पल किया कि चेकलिस्ट बनाओ और एक ही क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू यू, तो वो इजी हो गया. तो उनको ना सिंपल चीज़ें बताइए कि पैसा उन्हें अट्रैक्ट करना है. तो ग्रैटिट्यूड के स्टेप्स कि उनको पैसा कैसे मिले. श्योर. सो पहले तो कितना करना है उसको थोड़ा आप क्लैरिफाई कर सकते हो. मंथली 20 lakhs का कर लेते हैं. हाँ, सो से फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई डू यू वांट 20 lakhs a month? Okay. You know, you should have a logical breakup for it कि क्या करना है मुझे, कहाँ, मतलब एक्चुअल में कहाँ यूज़ करने हैं. ये कोई वो तो है नहीं कि खुल जा सिमसिम या चिराग वो घिस दिया कि कुछ भी बोलोगे तो मिल जाएगा. जैसे मम्मी के पास भी मम्मी आपको 100 रुपये देती है कि बेटा समोसे लेके आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, वापस आके मुझे हिसाब देना कितने बचे, है ना. अपना भी कुछ लिया तो हिसाब देते हो, तभी मम्मी आपको भरोसा देंगी ना कि कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार भी ले आना या जो भी. तो सेम टू सेम यूनिवर्स जो है वो भी हिसाब मांगेगा. हिसाब दो. व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर, व्हाट विल यू डू विद द मनी, व्हाट एक्सेस नहीं मांग सकते हो. दैट्स कॉल्ड ग्रीड, एज यू ब्रॉट दिस अप बिफोर ना, कि कोई ग्रीडी आंसर व्यक्ति ये सुन लेगा तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, उसे ग्रीड कहेंगे. हम अभी केवल क्योंकि वी आर बिगिनर्स तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक नीड, है ना. देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनिफेस्टिंग. पहले होता है नीड कि मेरी नीड्स फुलफिल हो जाए. फिर आता है लग्जरी, क्योंकि अब मैं लग्जूरियस लाइफ. देन आता है अबंडेंस. तो देर आर 3 steps ऑल्सो ऑफ मनी. यू नो, मनी इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू मैनिफेस्ट. तो पहले अगर आप पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हो तो पहले अपनी नीड्स को मैनिफेस्ट करो, जो कि आपको पता ही है मेरे ये जो खर्चे हैं ये तो होने ही होने हैं वाली चीज़. तो स्टार्ट ऑफ विद दैट. देन उससे आपका बिलीफ बनेगा. मे बी ओवर अ टाइम यूल मूव ऑन टू लग्जरी. देन वंस यूर देयर ऑन लग्जरी यूल बी एबल टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, कि अब तो छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, बट यू कांट जंप टू अबंडेंस, है ना. So that way. And the system you asked of gratitude manifestation for money. So मनी क्या आप इसको हर एक एरिया में अप्लाई कर सकते हो. सो ग्रैटिट्यूड करने का एक फॉर्मूला रहता है जिसके अंदर आप पहले पास्ट के जो आपके हैं, पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स नीड टू बी इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन. लाइक 3:2:1 का रेशियो रहेगा. तो 3 मतलब मैं 3 बोल रही हूँ, इसको आप 300 भी बना सकते हो. ठीक है, कि सबसे पहले पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स आपको करने हैं, फिर अभी प्रेजेंट में जो इन्जॉय कर रहे हो उसके ग्रैटिट्यूड्स करने हैं, उसके बाद फ्यूचर में जो मांग रहे हो वो लिखोगे. तो सबसे ज़्यादा जो आपकी क्यूमुलेशन होगी वो पास्ट में जो मिला एंड प्रेजेंट में जो मिल रहा है पहले उसके करो. क्योंकि दिमाग जो होता है ना, दिमाग सिर्फ जैसे आपने बात करी कि जो चाहिए 5 साल बाद उसको विजुअलाइज करो. एंड देन यू सेड मेहनत लगती है, कभी कभार विश्वास नहीं आता कि हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप सीधा स्टेप 3 पे जंप कर रहे हो, आप सीधा फ्यूचर का विजुअलाइज कर रहे हो. नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग मान ही नहीं पाएगा कि आप इसके हकदार हो. उसके लिए आपको अपनी पास्ट एंड प्रेजेंट के उसको इंसिडेंट्स याद दिलाने पड़ेंगे कि अच्छा देखो पैसे चाहिए, देख देख देखो पास्ट में यहाँ पे भी पैसा मिला था, देखो पता है यहाँ पे भी पैसा मिला था. अच्छा देखो पापा ने तेरे को अपू घर लेके गए थे, उस पर पैसा दिया था. देख पापा ने मैगी खिलाई थी, पापा ने पैसा दिया था. अरे तेरे को पता है पापा ने गाड़ी के पेट्रोल के पैसे दिए थे तो उसमें पैसा लगा था. नाउ योर ब्रेन विल स्टार्ट कलेक्टिंग इंसिडेंट्स वेयर इट विल मेक यू फील दैट यू आर मनी रिच. यू हैव ऑलवेज हैड मनी ऑल योर लाइफ, यू ऑलरेडी हैव. एंड ये मेरे बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू डू असाइनमेंट्स. मेरे बोलने से नहीं होगा. एंड वंस यू आर इन एन एक्सपीरियंस ऑफ कि ओ आई हैव अबंडेंस, आई हैव अ लॉट,
then you can manifest for future. Because if you're feeling गरीबी right now कि अरे नहीं है but कोई बात नहीं, आ जाएगा, you can't manifest that because your feeling is not aligned with that. So is it something different like basic? जैसे अभी आपने बोला नीड देन लग्जरी देन अबंडेंस, Yeah. इन तीनों के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में डिफरेंस है क्या? सेम ही है. वो मनी देखो, वो तो वही बात हो गई कि आज मैं 10,000 मैनिफेस्ट करूंगी. अगर मेरा खर्चा 10,000 है, फिर 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25, 30, 1. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स. और भी कोई ट्रिक आता है क्या इसके बीच में कि सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस देखो, करने से आ जाती है चीजें, कि इसके अलावा भी कोई हिडन ट्रिक्स है? ईजी है. देखो पता है इसकी दिक्कत क्या है कि ये ईजी है. जैसे आपने बोला ना, लोगों को समझ में ही नहीं आता है. हाँ, आसान कि चीजें नहीं आती. इतना आसान कैसे हो सकता है. लाइक यू नो, लाइक कम ऑन यार, हाउ कैन सूरज कम अप एवरी डे एंड गिव मी रोशनी एंड सोलर एनर्जी? हाउ इज माई ब्रेथ गोइंग ऑन सो नेचुरली? कम ऑन यार, इट्स सो सिंपल, इट कांट बी. व्हाई नॉट? कैसे करना है ये? प्रैक्टिस करें तो So there's कैसे a करें? format. There are different assignments. मैं कुछ शेयर करूंगी जो आप immediately after this podcast आप implement कर पाएंगे. तो as I said, past and present पे पहले focus करते हैं. Since we talked about money, तो इसका format यही रहेगा. I am thankful for dash because dash. ठीक है, इसका format रहता है. तो जैसे I am thankful to money. I'm thankful to money because, या I'm thankful to papa's money because, depending किसने खर्चा किया तो उनका भी थैंक यू कर दो. कि I'm thankful to papa's money because मैं स्कूल की फीस दे पाई. I'm thankful to papa's money because मेरे को हर दिन मैं लंच बॉक्स लेके गई, या लंच था मेरे पास. या आई एम थैंकफुल टू पापाज मनी बिकॉज मेरे को आपने हर साल नए गोला शूज़ दिलवाए. आई एम थैंकफुल टू मनी बिकॉज आपने मेरी ट्यूशन लगवाई. आई एम थैंकफुल टू पापाज मनी बिकॉज आपने हर साल मुझे नई बुक्स दिलवाई, नई कॉपी दिलवाई. आई एम थैंकफुल टू पापाज मनी बिकॉज आपने मुझे पेंसिल बॉक्स दिलवाया. आई एम थैंकफुल टू पापाज मनी बिकॉज आपने मेरे को स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर अलग अलग, क्योंकि पैसे तो अलग अलग ही लगे, उन्होंने तो डिस्काउंट नहीं दिया था. तो इफ मनी वॉज स्पेंट ऑन यू फॉर डिफरेंटली, योर ग्रैटिट्यूड नीड्स टू गो डिफरेंटली. एंड यू नो दैट्स वाई, मतलब अभी हम लोग में से मोस्टली लोगों का ना डेफिसिट चल रहा है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मिला इतना है और ग्रैटिट्यूड इतना भी नहीं करा है, तो डेफिसिट चल रहा है अकाउंट. तो इसीलिए कहते हैं अभी तो भैया भर भर के शुरू कर दो, ताकि कम से कम न्यूट्रल पे आओ एंड देन लाइफ स्टार्ट्स स्काई रॉकेटिंग. तो 50 साल वाला अगर आज से शुरू करेगा तो कोई बात नहीं, 50 साल तक करते ही रहे. नहीं, आप देखो, अगेन सारी बात फीलिंग्स की है. क्या पता आप वो एक समय आएगा where you will feel कि अरे यार अब दिल से फील हो रहा है gratitude, so you know you'll be there. सो एक बार वो सेंटेंस फिर से बोलिए प्लीज. व्हाट हैव यू, क्या था वो प्रैक्टिस के लिए जो आपने डैश डैश बोला? I am thankful for dash and then because इसलिए क्योंकि आप साथ में ताकि रीजन भी दें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. ओके, आई एम थैंकफुल फॉर डैश बिकॉज डैश. ओके, तो ये हम बेसिक्स के लिए भी कर सकते हैं. ये बेसिक्स ही है, ये बिल्कुल नर्सरी लेवल मैंने बताया. अच्छा, बिल्कुल नर्सरी लेवल. क्लास 1 में क्या करेंगे? क्लास 1 2 भी समझाइए टीचर. उसके लिए आप मैजिक बुक सेशन में आइए. बिकॉज देखो, मैं आपको अभी कितना भी बता दूं कि ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, अल्टीमेटली हाथ पकड़ के ही लिखवाना पड़ता है ना. मतलब you have to sit, you have to learn. I mean, if I tell you, no problem, I can tell you, but then you'll have a lot of ज्ञान and no implementation. और क्या ये एवरी मंथ करना पड़ता है? जैसे एक बार अटेंड करा और शायद उसको मैनिफेस्टेशन जो उसने मैनिफेस्ट किया वो मिल गया. तो अब नेक्स्ट टाइम नहीं करा, सपने खत्म जिंदगी के, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. नहीं, अगर सपोज कीजिए सपने तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन टाइम नहीं है अब, क्योंकि अब तो चीज मिल गई ना, अब लग्जरी वाले लेवल पर आ गए. दैट्स द बिगेस्ट ब्रेकडाउन दैट हैपेंस विद पीपल. भगवान के साथ भी तो यही करते हैं, है ना. जब तक सपना नहीं मिलता मंदिर में मत्था टेकते हैं, जैसे ही मिल जाता है आप कौन, मैं तो बिजी हूँ, एक्सक्यूज मी, आई डोंट हैव टाइम भगवान जी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम आई हैव अ ड्रीम. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट बॉटलनेक, है ना, जिस वजह से स्वार्थी बन जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. नो प्रॉब्लम, डोंट डू इट. देन फिर से लाइफ में ब्रेकडाउन आएंगे, झटके आएंगे, एंड देन आप कहोगे भगवान बचा लो, and then you'll come back and you'll do all that. So I think prevention is better than cure is a good mindset to have. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक सो आपने अपने तरीके से ग्रैटिट्यूड को
लोगों तक पहुंचाया है। ग्रैटिट्यूड बोलने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि किसी एक चीज़ को पकड़ कर रखो। Yeah. वो फ्लाइट वाला तो एग्जाम्पल आपने वैसे इतना मज़ेदार सा दे दिया। तो अगर आपने एक डेकोरम मेंटेन कर लिया 28 डेज का, तो आप अपने मन की बहुत सारी इच्छाएं पूरा कर You सकते will हो। be amazed. You will feel happiness, joy. जो पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं पीस ऑफ माइंड फील करने के लिए. I can assure you, you do this assignment, whatever this peace of mind, joy, happiness, bliss, ये वो जो भी ढूंढ रहे हो, you'll be amazed. इतना आसान था, बस इतना तो करना था. It'll happen for you. And this is an experience, you know. मैं आपको आम का स्वाद कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, मगर आपको स्वाद तभी आएगा जब आप आम खाओगे. करेक्ट, बिल्कुल सही। आम का नाम ले लिया अभी सर्दी के समय, बेचारे जो आम के प्रेमी होंगे वो बोलेंगे ये अभी क्यों बोल रहे हो आप। जाओ माजा पी के आ जाओ. There is always something. यू शुड बी थैंकफुल कि आम का नाम ले लिया गया है, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट। तो एनी जी, आई वुड लव टू हैव अ मैनिफेस्टेशन, सॉरी मेडिटेशन। Sure. मेडिटेशन करते हैं एनी जी। हम आज एक छोटा सा मेडिटेशन आपसे सीखेंगे। तो आज हम कौन सा मेडिटेशन करने वाले हैं, आप हमें जो बताएंगे? आप कहे. आप बताइए। मनी की ही बातें कर रहे हैं तो मनी का ही कर लेते हैं. ठीक है। ठीक है. सो ओके, थैंक यू. सो एवरीवन सिट स्ट्रेट. अपने हाथ अगर आपने क्रॉस करे हुए हैं तो अनक्रॉस कर लीजिए. लेग्स अगर क्रॉस्ड हैं तो अनक्रॉस कर लीजिए. बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड. कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. अपना राइट हैंड हो सके तो अपने दिल के ऊपर रखें. टेक अ डीप ब्रेथ इन. ब्रीथ आउट. Take another deep breath in. Breathe out. Take another deep breath in. आपके दिमाग में चल रहे जो भी थॉट्स हैं, just let them go. Breathe out. अपना हैंड जो आपने दिल के ऊपर रखा है, just see if you can feel any kind of heartbeat, and मन ही मन say your thank you. अपनी आइज क्लोज्ड रखें. इस मेडिटेशन के माध्यम से हम पहले मनी के क्षेत्र में ग्रैटिट्यूड्स करेंगे. कीपिंग योर आइज क्लोज्ड. सबसे पहले अपने जीवन के उस समय को इमेजिन करें जब आप अभी अभी इस धरती पर जन्मे थे. आप कहाँ पर थे, कौन सी दाई, कौन से हॉस्पिटल में. वहाँ पे हॉस्पिटल के पैसे जिसने दिए, थैंक यू. मेरे आने की खुशी में आपने ये पैसे खर्च करे, थैंक यू. थैंक यू पापा, थैंक यू दादू, थैंक यू. मेरे पैदा होने में आपने जो मिठाई खरीदी, मिठाई सब में बंटवाई, उसके पैसे का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं धरती पे आई हूँ मगर आप कितने खुश हो. थैंक यू फॉर दिस मनी. घर में जो आपने सजावटें करी, मेरे आने पे डाइपर, नैपी, बच्चों वाला खाना, वो सब कुछ जो आपने केवल मेरी परवरिश के लिए खरीदा, दिल से शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उस सारे पैसे के लिए शुक्रिया जो आपने मुझ पर खर्चा. थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू. मेरे लिए टॉयज खरीदने का, कलरिंग बुक खरीदने का, क्रेयॉन्स, पेंट, मेरा वो टेडी बियर, उन सब को मेरी खुशी लाने के लिए मेरे लिए थैंक यू. मेरी खुशी के लिए आपने अपनी इतनी मेहनत की कमाई खर्ची. थैंक यू.
थैंक यू सो मच, जस्ट बिकॉज आप मेरे फेस पे वो स्माइल देखना चाहते थे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा. यू कैन इमेजिन योर पेरेंट्स एज वी आर डूइंग दिस. आप थोड़े और बड़े हुए, आपके कपड़े बदले, आपका साइज़ बदल रहा था, आपके पैरों का साइज़ बदल रहा था, नए कपड़े, नए जूते इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे, मगर आपके मम्मी पापा ने आपको दिलवाते रहे. सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग. थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए अपने पैसे खर्चे, शुक्रिया. थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू सो मच. मैं सचमुच दिल से कृतज्ञ हूँ आपके लिए. फिर हो सकता है आप स्कूल गए, आपके लिए बुक्स, आपका स्कूल बैग, आपकी पेंसिल, पेन, लंच बॉक्स, उन सब पे पैसे खर्चने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि मैं पढ़ लिख पाऊँ. मुझे तो तब कुछ भी नहीं आता था, मगर तब भी आपने मुझे भेजा. टीचर्स की फीस, स्कूल, टैक्सी, कभी तो आप भी छोड़ने जाते थे. उसके लिए शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू सो मच. थोड़े और बड़ा हुई तो दोस्त बने, बर्थडेज आए, कैंटीन में खाने का मन करा, तब भी आपने इतना भर भर के मुझे अलाउ किया. जो खाना है कैंटीन में खा ले. मगर आपने इतनी मेहनत से उन पैसों को कमाया, मुझे देने के लिए शुक्रिया. मेरी आइसक्रीम, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, कोक, माज़ा, उन सब को खरीदने में पैसे लगते थे. बट यू गेव देम ऑल टू मी फॉर फ्री. मैंने उन सब चीज़ों को फ्री में खाया और थैंक यू भी नहीं बोला. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट थैंक यू फॉर स्टिल कंटिन्यूइंग टू गिव मी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और बड़े होने पर बर्थडे केक्स, बीमार हो जाने पे मुझे डॉक्टर तक लेके जाना, डेंटिस्ट तक लेके जाना, उन सब की फीस देना, मेरे लिए नाश्ता, लंच, डिनर. थैंक यू फॉर ऑल द फूड जो आपने मेरे लिए ख़रीदा. घर पे, रेस्टोरेंट्स में, छुट्टियों पे, वेकेशंस पे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दिल से शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत कुछ दिया है आपने मुझे. उसके बाद जब कॉलेज का समय आया, तो तब कॉलेज के कपड़े, घूमना फिरना, छुट्टियाँ, उन सब के लिए मुझे पैसे देने का बहुत बहुत शुक्रिया. शादी पे, मेरे कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, सगन पे, लहंगों पे, डेकोर, खाना पीना, धूम धाम, नाच गाना, न जाने कितने पैसे आपने खुशी खुशी कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की शादी है. जस्ट बिकॉज मैं खुश हो जाऊंगी, आपने अपने हार्ड अर्न मनी को मेरे ऊपर स्पेंड किया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने वो सब चीज़ें मुझे दी. दिल से शुक्रिया. आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे जीवन में इन अलग अलग माध्यम से मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे माता, मेरे पिता के रूप में मेरे जीवन में आने के लिए. थैंक यू लक्ष्मी माँ. थैंक यू गिफ्ट्स के रूप में, मेरे रिश्तेदारों के रूप में, मेरे दोस्तों के रूप में, जो वो फ्री में मुझे गोलगप्पा खाने को मिला. आप मेरे जीवन में आए. हो सकता है मैंने तब थैंक यू नहीं बोला, बट थैंक यू.
Thank you for all the abundance I have been given throughout my life. Thank you, Lakshmi Ma, for all the money I have been given throughout my life. Thank you. Thank you. Thank you, Lakshmi Ma. और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप मुझे दे रहे हो और दिए जा रहे हो. शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया. Slowly you can rub your hands. Place them on your eyes and open your eyes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. It was very settling. I actually don't have words. Thank you. Thank you.